हेलो बच्चों। तो ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट हो गया, एवरी मैकार्टी मैकलियोर का एक्सपेरिमेंट हो गया, हर्शी और चेज इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया और फाइनली कंक्लूड किया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। सो लेट्स टॉक अबाउट देयर एक्सपेरिमेंट। तो इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में किसका यूज किया? ग्रिफिथ ने और एवरी मैकार्टी मैकलियोर ने किसका यूज किया था? एक बैक्टीरिया का यूज किया था, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। लेकिन इन्होंने किसका यूज किया? इन्होंने एक बैक्टीरियोफाज का यूज किया। बैक्टीरियोफाज क्या है बेटा? वो वायरस जो इन्फेक्ट करता है किसको? बैक्टीरिया को। तो इन्होंने एक वायरस का यूज किया। कौन सा वायरस? एक बैक्टीरियोफाज, जो किसको इन्फेक्ट करता है? बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। और बैक्टीरिया जो उन्होंने यूज किया, होस्ट बैक्टीरिया, वो कौन सा था? इकोलाई। मतलब इन्होंने एक बैक्टीरियोफाज का यूज किया जिसने किसको इन्फेक्ट किया? एक इकोलाई को। क्लियर? इन्होंने क्या किया बेटा? इन्होंने दो ग्रुप्स बनाए बैक्टीरियोफाज के। एक ग्रुप जिसमें इन्होंने प्रोटीन्स को लेबल किया और दूसरा ग्रुप जिसमें इन्होंने डीएनए को लेबल किया। आप सबको पता है प्रोटीन का किसका बना है? अमाइनो एसिड्स का। और अमाइनो एसिड्स का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है सल्फर। और डीएनए किसका बना है बेटा? डीएनए बना है न्यूक्लियोटाइड्स का। हमने पढ़ा है डिटेल में। न्यूक्लियोटाइड्स किसके बने हैं? तीन कंपोनेंट्स के, एक नाइट्रोजनस बेस, एक शुगर और एक फॉस्फेट। फॉस्फेट ग्रुप में क्या प्रेजेंट है? फॉस्फोरस। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने सल्फर को लेबल किया। लेबल किया मतलब इन्होंने यूज किया रेडियो एक्टिव सल्फर को। इन्होंने बैक्टीरियोफाज को पहले ग्रो किया रेडियो एक्टिव सल्फर पे, एक ग्रुप, और दूसरे ग्रुप को रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस पे। कौन से आइसोटोप्स यूज किए बेटा? सल्फर 35 और फॉस्फोरस 32। ये दो आइसोटोप्स, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स इन्होंने यूज किए। अब क्योंकि सल्फर सिर्फ प्रोटीन्स में पाया जाता है या आप कहो अमाइनो एसिड्स में पाया जाता है, तो जिस बैक्टीरियोफाज को लेबल्ड सल्फर 35 पे ग्रो कराया गया, उनके अमाइनो एसिड्स या कहो उनके प्रोटीन्स में रेडियो एक्टिव सल्फर प्रेजेंट था। जो ग्रुप में फॉस्फोरस 32 का यूज किया गया, रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस का यूज किया गया, फॉस्फोरस वहां पे किस में आ गया? डीएनए में। तो अब दो ग्रुप्स ऑफ बैक्टीरियोफाज है, एक जिसमें रेडियो एक्टिव सल्फर है और दूसरा जिसमें रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस है। आप सबको बैक्टीरियोफाज का स्ट्रक्चर पता होगा। बैक्टीरियोफाज का स्ट्रक्चर कैसा होता है बेटा? एक बैक्टीरियोफाज का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, इसमें एक प्रोटीन कोट होती है और बीच में इनका डीएनए होता है। तो एक बैक्टीरियोफाज के सिर्फ और सिर्फ दो कंपोनेंट्स है, एक प्रोटीन और एक डीएनए। बैक्टीरियोफाज सिर्फ दो चीजों का बना है, प्रोटीन का और डीएनए का। तो अब हमारे पास दो ग्रुप्स है, एक जिसमें प्रोटीन लेबल्ड है और दूसरा जिसमें डीएनए लेबल्ड है। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट 3 स्टेप्स में किया। इन्होंने सबसे पहले इन्फेक्शन कराया। इन्फेक्शन मींस जहां पे इन्होंने बैक्टीरियोफाज को अलाउ किया कि वो अपने होस्ट यानी कि इकोलाई, हमने होस्ट यहां पे कौन सा यूज किया था? इकोलाई। तो इन्होंने इकोलाई सेल्स को इन्फेक्ट कराया किससे? बैक्टीरियोफाज से। अब दो ग्रुप्स बन रहे हैं, एक इकोलाई का ग्रुप जिसमें हर्शी चेज ने किसका यूज किया? किससे इन्फेक्ट कराया? इनको इन्फेक्ट कराया जहां पर प्रोटीन्स लेबल्ड थे, और दूसरा ग्रुप जहां पर लेबल्ड डीएनए था। क्लियर? देन दूसरा स्टेप था ब्लेंडिंग का। ब्लेंडिंग इन्होंने क्यों की? क्योंकि बैक्टीरियोफाज इकोलाई के ऊपर अटैच हो गया। तो अब इनका जो भी जेनेटिक मटेरियल है, इनको अभी तक नहीं पता है, क्योंकि उसी का कंफर्मेशन लेना है कि जेनेटिक मटेरियल क्या है। तो इन्होंने अपना जेनेटिक मटेरियल इसके अंदर ट्रांसफर कर दिया, राइट? तो बाकी जो बचा बाहर वाला, ये तो हमको हटाना है, क्योंकि तभी तो हमें आगे पता चलेगा कि अंदर कौन सा पार्ट गया, प्रोटीन गया कि डीएनए गया। तो इसीलिए इन्होंने दूसरे स्टेप में क्या किया? ब्लेंडिंग की। जिससे ब्लेंडिंग, जो आपके किचन में भी ब्लेंडर होता है, वहां पे आप क्या करते हो? चीजों को मिक्स करते हो, एजिटेट करते हो, वायलेंटली शेक करते हो, राइट? वैसे ही इन्होंने यहाँ पे ब्लेंडिंग की। इन्होंने वायलेंटली शेक किया, एजिटेट किया इनको। किस लिए? ताकि जो भी बाहर ये इस पर बैठा हुआ ये वायरस का, बैक्टीरियोफाज का जो भी पार्टिकल है, जो भी कंपोनेंट है, वो बैक्टीरिया से अलग हो जाए। क्लियर? तो अब ये दोनों चीजें अलग हो गई। तीसरा स्टेप जो इन्होंने किया वो था सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन क्या है? जहां पे हम
सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस का यूज करके चीजों को सेडिमेंट कराते हैं, वही तो होता है सेंट्रीफ्यूगेशन। उसमें चीजें सेटल होती है ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप, डेंसिटी, साइज, ठीक है। तो या आप सिंपल वर्ड्स में ऐसे याद रखो कि बाहरी चीजें सेटल हो जाती है और हल्की चीजें ऊपर रहती है। जो सेटल होती है बॉटम पे उसको हम पैलेट कहते हैं, और जो ऊपर रहता है उसको हम सुपरनेटेंट कहते हैं। तो इन्होंने अब सेंट्रीफ्यूगेशन किया। सेंट्रीफ्यूगेशन से क्या हुआ, भारी चीजें नीचे बैठ गई, हल्की चीजें ऊपर सुपरनेटेंट में आ गई। अब यहाँ पे भारी चीज, बड़ी चीज कौन सी है बेटा, ये बैक्टीरियल सेल। वायरस बहुत छोटा होता है और उसने ऑलरेडी अपना एक पार्ट तो इस बैक्टीरिया के अंदर डाल दिया है, तो उसका साइज बहुत छोटा है। सेंट्रीफ्यूगेशन जब इन्होंने किया तो जो बाहरी बैक्टीरियल सेल्स थी वो पैलेट में आ गई, नीचे आ गई, ठीक है, ट्यूब के बॉटम पे, और ऊपर रह गया सुपरनेटेंट। और जब इन्होंने इस पैलेट को, इन बैक्टीरियल सेल्स को देखा, क्योंकि अब दो ग्रुप्स है, एक जिसमें लेबल्ड प्रोटीन था, दूसरा जिसमें लेबल्ड फॉस्फोरस था, या आप कहो लेबल डीएनए था। तो इन्होंने क्या देखा, जो ये वाला ग्रुप था जिसमें रेडियो एक्टिव प्रोटीन था बैक्टीरियोफाज का, इन्होंने देखा वो सल्फर बैक्टीरियल सेल्स के अंदर प्रेजेंट नहीं था, बल्कि वो कहाँ था, वो सुपरनेटेंट में था। और जो दूसरा ग्रुप था जहां पर फॉस्फोरस लेबल डीएनए का यूज किया गया था, वहां पे इन्होंने देखा सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद जो पैलेट में बैक्टीरियल सेल्स आई थी उनके अंदर फॉस्फोरस था। तो ये फॉस्फोरस कहां से आया बेटा, ये फॉस्फोरस आया बैक्टीरियोफाज से। कहां से आया, बैक्टीरियोफाज से आया। तो बैक्टीरियोफाज के दो ही कंपोनेंट थे, प्रोटीन और डीएनए, कोई और कंपोनेंट उसमें प्रेजेंट था ही नहीं। प्रोटीन सारा का सारा सुपरनेटेंट में आया, क्यों, क्योंकि वो बैक्टीरिया के अंदर नहीं गया था, इसीलिए रेडियो एक्टिव सल्फर मिला ही नहीं बैक्टीरियल सेल्स के अंदर। लेकिन बैक्टीरियल सेल्स के अंदर क्या मिला, बैक्टीरियल सेल्स के अंदर रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस मिला। पैलेट में जो बैक्टीरियल सेल्स थी उसमें रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस मिला। क्यों, बैक्टीरियोफाज ने डीएनए को बैक्टीरिया के अंदर डाला है। ट्रांसफर कौन सी चीज हुई बेटा, डीएनए। सो देयर एक्सपेरिमेंट, द एक्सपेरिमेंट ऑफ हर्शी एंड चेज, इट वाज द फाइनल नेल इन द कॉफिन फॉर प्रोटीन हाइपोथेसिस, एंड इट conclusively established that DNA is the genetic material, not the protein. Okay, so this was the Hershey-Chase experiment. I hope आपको ये तीनों एक्सपेरिमेंट समझ में आ गए। ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट, एवरी मैककार्टी मैक्लियोड का एक्सपेरिमेंट, और तीसरा हर्शी और चेज का एक्सपेरिमेंट। और ये एक्सपेरिमेंट बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि यही वो फाइनल एक्सपेरिमेंट है जिसने हमेशा के लिए इस चीज को कंफर्म कर दिया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम पढ़ेंगे डीएनए पैकेजिंग। सो स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफिज।